हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय कमल सर। आज हम एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज समझते हैं। क्या थी वो प्रॉपर्टीज? इट इज़ कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? पहली प्रॉपर्टी हम लिखेंगे, ए की पावर m इंटू ए की पावर n। अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है हमारे पास? ऐड। क्लियर है? अगर बेस सेम हो पावर क्या हो जाती है हमारे पास? ऐड। जैसे कि हमारे पास 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 हो तो क्या लिखेंगे हम? 3 टाइम्स 2 लिखेंगे इंटू 4 टाइम्स 2 लिखेंगे। तो टोटल कितने टाइम्स 2 लिखा गया? 7 टाइम्स। तो क्या हो गया? बेस सेम है तो पावर क्या होगी हमारे पास? ऐड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट और दोनों डिवाइड में हो तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? ए की पावर m माइनस एन। देखिए कैसे, ठीक है। हम लेते हैं 2 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 7 कितने टाइम्स आएगा? 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। नीचे 2 कितनी बार आएगा हमारे पास? 3 टाइम्स। तो ये इससे कट गया। ऊपर कितनी बार 2 बचा? 4 बार। तो 2 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर 3 क्या मिलेगा हमें? सब्ट्रैक्ट करके 3 से 4 क्या मिलेगा हमें? 4। 7 से 3 सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या मिलेगा? 4। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होती है? थर्ड प्रॉपर्टी कहती है, अगर बेस डिफरेंट हो पर पावर सेम हो तो हम क्या करेंगे? उसको बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमारे पास हो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, तो क्या होगा? ये 2 इंटू 3 की पावर 3 होगा। जैसे हमारे पास हो √2 इंटू रूट ऑफ 5, तो 2 इंटू 5 की पावर, रूट क्या होता है? पावर 1/2। तो ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर 1/2 इज दैट इट इज रूट ऑफ 10। तो √2 इंटू √5 क्या बन जाएगा हमारे पास? रूट ऑफ 10 बन जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास एक्सपोनेंट्स की? फोर्थ प्रॉपर्टी होती है कि किसी की पावर नॉट क्या होता है हमारे पास? 1। ये क्यों होता है? नॉट को हम क्या लिख सकते हैं? ए की पावर n माइनस एन। इसका क्या मतलब होगा? ए की पावर n अपॉन ए की पावर n। ए की पावर माइनस एन का क्या मतलब होता है? देखो इसको, ये पहले ये लिख लो, ए की पावर n इंटू ए की पावर माइनस एन। ए की पावर माइनस एन का मतलब होता है 1 अपॉन ए की पावर एन। पावर नेगेटिव हो तो हमारे पास रेसिप्रोकल आ जाता है। तो इसको क्या लिख सकेंगे फिर हम? ए की पावर एन इंटू 1 अपॉन ए की पावर एन। ए की पावर एन से ए की पावर एन कैंसिल हो जाएगा, तो ए की पावर नॉट क्या आ जाएगा हमारे पास? 1। क्या किया? ए की पावर नॉट, नॉट को क्या लिख लिया? एन माइनस एन। इस मीन ए की पावर एन इंटू ए की पावर माइनस एन। ए की पावर माइनस एन किसके बराबर होता है? रेसिप्रोकल ऑफ ए की पावर एन। तो ए की पावर एन इंटू ए की पावर एन, ये कैंसिल आउट होकर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। क्लियर है? तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 1 का। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 1 इज 64 पावर 2। अगर हमारे पास अपॉन में जितनी पावर हो हम उसका उतने ही किसी कॉमन नंबर के फैक्टर बना लेंगे। जैसे हमें पता है 64 क्या होता है? 8 का स्क्वायर की पावर 1/2। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? 8। सिमिलरली हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है? 32 पावर 1/5। तो ये क्या होगा? 2 की पावर 5। अगर 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये क्या होता है? 2 की पावर 5 की पावर 1/5। तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2।
ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास? थर्ड पार्ट है हमारे पास 125 की पावर 1/3। 125 क्या होता है, हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5 की पावर 3 की पावर 1/3, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट्स डिस्कस सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 9 की पावर 3/2। जितना 2 है, जितना अपॉन में है उतनी हम इसके कॉमन फैक्टर ले लेंगे। जैसे हमें पता है 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि a की पावर n इंटू a की पावर n की पावर m क्या होगी, ये एक प्रॉपर्टी मिस हो गई है। a की पावर n की पावर m क्या होगी, ये हमारे पास a की पावर nm। जब भी हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, a की पावर n की पावर हम m करेंगे तो ये नंबर क्या हो जाएंगे हमारे पास, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, a की पावर nm। ये आपने स्मॉल क्लासेस में पढ़ी हुई है ये प्रॉपर्टी। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 3 की पावर 3। कितना होता है ये 27। क्लियर है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारे पास, 32 की पावर 2/5। क्लियर है, 32 की पावर क्या है हमारे पास 2/5 है। तो 32 क्या होता है, हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था 2 की पावर 5 की पावर 2/5। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा 2 की पावर 2 इज डैट 4। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारे पास 16 की पावर 2/4। तो ये क्या होता है, 16 होता है हमारे पास 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 की पावर 2/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसका ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, फोर्थ क्या है, 125 की पावर -1/3। 125 क्या होता है, 5 की पावर 3 की पावर -1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 की पावर -1। तो 5 की पावर -1 अगर पावर माइनस में हो तो हमने पढ़ा है, तो ये क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। पहला पार्ट है इसका 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/9। हमने पढ़ा है अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट तो क्या हो जाती हैं, पावर ऐड हो जाती है। तो ये क्या बन जाएगा 1/3, सॉरी 1/3। 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3। तो 2 की पावर 3/3 इज डैट 2 की पावर 1, ये क्या बन जाएगा 2। क्लियर है। नेक्स्ट 1/3 की पावर 3 की पावर 7। ये क्या होगा हमारे पास, ये रेसिप्रोकल होके पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी कि पावर 7। तो बाय रूल a की पावर n की पावर m क्या होता है a की पावर nm। तो 3 इंटू 7 ये क्या बन जाएगा a की पावर -21। ठीक है, इसी के साथ हम थर्ड पार्ट भी देखते हैं। क्या होगा 11 की पावर 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4, 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 की पावर 1/4। ठीक है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ये क्या है डिवाइड में। बाय दिस रूल a की पावर n अपॉन a की पावर m किसके इक्वल होगा, a की पावर n माइनस m। तो ये क्या बन जाएगा 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, ये बन जाएगा हमारे पास 11 की पावर 1/4। क्या बन जाएगा हमारे पास 11 की पावर 2/4। तो क्या लिखेंगे हम इसको 11 की पावर 1/2। तो ये होगा हमारे पास रूट ऑफ
11। क्लियर है। लास्ट क्या है हमारे पास, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। देखिए अब पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो बाय दिस वन a की पावर n इंटू b की पावर m। अगर बेस डिफरेंट हो और पावर क्या हो हमारे पास सेम हो, तो क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाते हैं हमारे पास मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा 7 इंटू 8 की पावर 1/2, क्या होगा ये 56 की पावर 1/2। पावर 1/2 का क्या मतलब होता है रूट, तो ये क्या होगा रूट ऑफ 56। ठीक है, आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। इट्स ओवर एंड आउट।